किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वो वहाँ आने जाने वाले व्यक्तियों से भीख मांगकर अपना पेट भरा करता था। जब एक दिन वहाँ भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे दिखा। उसने सोचा, यह अमीर व्यक्ति है, इससे भीख मांगने पर मुझे जरूर कुछ अच्छा पैसा मिलेगा। वहाँ उससे भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर अमीर आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन पर ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यहाँ कहकर अमीर व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात को सोचने लगा। उस अमीर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस गरीब के दिल में उतर गई। वहाँ सोचने लगा, शायद यही कारण है कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि मैं लोगों को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या ही दे सकता हूँ। लेकिन मैं कब तक यहाँ भीख मांगता रहूँगा। बहुत समय सोचने के बाद उसने ठान लिया कि जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे उसके बदले में कुछ भी दूंगा। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल चल रहा था कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या ही दे सकता हूँ। यहाँ सोचते सोचते उसे 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु एक पल के लिए उसकी नज़र खूबसूरत फूलों की तरफ गई, जो कि बिल्कुल खूबसूरत महक रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को फूल ही दे दिया करूँगा। उसको यहाँ विचार सही लगा। उसने वहाँ से फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने के लिए चला गया। अब जो भी उसे भीख देता वहाँ उसके बदले वो उन्हें फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ने लगता है और देखते ही देखते लोग बदले में उसे अच्छा खासा पैसा देने लगते हैं और भिखारी उन्हें खूबसूरत फूल देता है। कुछ ही दिन में उसने सोचा कि अब लोग मुझे ज़्यादा भीख देने लगे हैं। वहाँ स्टेशन के पास लगे फूलों को तोड़ता था, तब तक उसे अच्छा खासा पैसा मिलता रहा। लेकिन जब वहाँ पर फूल खत्म हो गए तब उसने देखा कि अब मुझे भीख मिलना भी कम हो गया है। कुछ दिनों से ऐसा ही चलता रहा, उसके पास पैसे आने बंद हो गए। तभी उसे एक बार फिर वही अमीर आदमी दिखाई देता है जिससे उसे प्रेरणा मिली थी कि मैं पैसे के बदले फूल देता था। भिखारी फटाफट से उस अमीर आदमी के पास चला गया और कहने लगा, आज मेरे पास एक फूल है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं आपको यहाँ खूबसूरत फूल दे दूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने खुश होकर उसे कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने कहा, खूबसूरत फूल। उस अमीर व्यक्ति को यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वह कहने लगा, मुझे यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई, तुम भी आज मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर जाता है और एक बार फिर यह बातें उस भिखारी के दिल में उतर जाती है। अब वहाँ मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही लोगों को फूल लाकर देता रहूँगा तो मुझे अच्छी भीख मिलेगी और मैं जल्द ही अच्छा पैसे वाला बन जाऊँगा। यहाँ कहकर वहाँ ट्रेन से उतर गया और आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। लोगों ने जब उस भिखारी को देखा तो कहने लगे कि ये भिखारी पागल हो गया है। उसके बाद वहाँ भिखारी उस रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 लोग सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोलने लगा, नहीं, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? तभी पहला आदमी कहता है, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, जब तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें तभी पैसे दूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे। तब दूसरा आदमी कहता है, हाँ, मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख नहीं देते हुए कुछ प्रेरणा दी थी। एक बार फिर दूसरे आदमी से पूछा, तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो? तब पहला आदमी कहता है कि अब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ जो कि फूलों का व्यापार करता है। उन्हीं फूलों के लिए मुझे कुछ काम है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और कुछ ही समय बाद दोनों का स्टेशन आ जाता है और
दोनों आदमी साथ उतरते हैं और अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और दोनों हाथ मिलाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए और हमारी सोच हमेशा बड़ी रहनी चाहिए।